हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। मीन राशि के जातक को आपने थंबनेल देखा। आपका और भगवान त्र्यंबकेश्वर का क्या संबंध है। जैसे भक्त और भगवान का संबंध होता है, उससे भी गहरा संबंध है। आत्मीयता संबंध है। गुरु और शिष्य का संबंध है। पिता और संतान का संबंध है। माता और पिता का संतान का संबंध है। दोनों ही है वो आपके लिए माता पिता, वही आपका सर्वत्र है। मीन राशि के जातक को जैसे कि आप ज्योतिष जानते हैं, देखते सुनते हैं, तो बिल्कुल जानते होंगे कि आपके राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 3 नक्षत्र के बारे में। उनसे पहले हम जानेंगे कि भगवान के मंत्र क्या है। अगर आप कभी भी भगवान के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि आपको जाना ही चाहिए, तो उनका मंत्र क्या है, तो आपको हम उनके मंत्र बताएंगे। और आज हम बताने वाले हैं उनका पूरा बायोडाटा और आपके और उनके संबंध के बारे में, और एक रहस्यमय बातें भी आपको बताएंगे। तो साथ हमारे बने रहिएगा, तब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो भगवान का जो मंत्र है वो है ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ये उनका मूल मंत्र है। इनको आप भगवान के जब स्थल में जाए तो इस मंत्र को 108 बार जरूर जपिएगा। एक परम सिद्ध आपके लिए मंत्र कहा है। विधि की मैं बात करूं तो पंचोपचार मतलब 5 प्रकार की सामग्री से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, जिसमें पहला सामग्री आता है जल, दूसरा सामग्री आता है फूल, और तीसरा सामग्री आता है बेलपत्र, चौथा सामग्री अखंड चावल है, और जो पांचवा सामग्री है वो स्वयं आपको खुद को शिव के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। केतु, केतु का स्वरूप या केतु को कंट्रोल करने वाला भगवान शंकर है। केतु क्या चाहता है ज्योतिष में, केतु चाहता है समर्पण। अगर आप सरेंडर हो जाते हैं तो केतु छोड़ देता है, फिर आपको वो राजा बनाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो मीन राशि के जातकों, अब इस ज्योतिर्लिंग का स्थल कहाँ है, वो कहाँ है ज्योतिर्लिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ज्योतिर्लिंग का सबसे पहले बात करें तो कौन से राज्य में है, तो ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र में है। ज्योतिर्लिंग का जिला जो है वो नासिक है, और ये ब्रह्मगिरी पर्वत के तलहटी में स्थित है। कौन, ये ज्योतिर्लिंग। और ये ज्योतिर्लिंग आपको नासिक में ही मिलेगा। ठीक है। तो इनकी पौराणिक एक कथा आती है, इसको आपको सुनना जरूरी है, क्योंकि कथाएं श्रवण करना बहुत जरूरी है। भक्ति का ये पाठ है। ठीक है। ऋषि गौतम जो कि कठोर तप करके भगवान को प्रकट करके गंगा स्वरूपनी, गंगा की ही स्वरूपनी, गंगा ही साक्षात उनकी ही स्वरूपनी एक नदी को मांगे, और एक नद्य को मांगे, तो माता गोदावरी, गोदावरी नदी का फिर यहाँ उद्गम हुआ। और वहां हुए तो एक कथा भी आती, गंगा यहाँ से जा रहे थे और गौतम नामक ऋषि के आश्रम थे, तो गंगा माता जो है उसके आश्रम को अस्त व्यस्त कर देती है। तो भगवान की तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके कहा कि प्रभु आप गंगा को रोकिए। तो फिर भगवान शंकर गंगा को रोके, और गोदावरी नाम की एक नदी का वहां से एक उद्गम हुआ, जन्म हुआ, ये जानिए, है ना। और ऐसे करके त्र्यंबकेश्वर भगवान का कहे जाए कि स्थापना हुआ वहां। ठीक है। अब ये तो रही अपना दूसरी बात, पहला बात मंत्र, दूसरा बात इनकी जो कथा थी ये। अब मैं तीसरी बात करूं कि शिव के साथ आपको चाहिए कि अगर आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं मीन राशि के जातक को, तो आपको चाहिए कि आप जो है वहीं से कुछ दूर एक शक्तिपीठ, एक दिव्य देवी माँ का मंदिर है, जिसे सप्त श्रृंगी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप वहां जरूर जाकर के देवियों का दर्शन करिए। क्यों, सोचिए। तो आपने सोचा जरूर होगा कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अलग है। अगर आप शिव का ही केवल दर्शन किए और शक्ति का दर्शन नहीं किए तो आप अधूरे माना जाएगा आपका दर्शन। इसलिए शिव के साथ शक्ति का दर्शन करना भी अनिवार्य है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। मीन राशि के जातकों को त्र्यंबकेश्वर से लगभग 110 किलोमीटर के अंतर्गत में माता श्रृंगी विराजमान है। ठीक है, माता श्रृंगी विराजमान है। अब हम चौथी बात करेंगे जो महत्वपूर्ण बात है। ये चौथा बात क्या होगा कि
इस राशि के अलग अलग नक्षत्र वालों को मंदिर में जाकर के क्या क्या दान करना चाहिए, बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मीन राशि के जातक को सबसे पहला नक्षत्र आपका आता है पूर्व भद्र पद नक्षत्र। ये नक्षत्र के जातकों को चाहिए कि आप केला का दान कीजिए, आप पीले वस्त्र का दान कीजिए, आप पूर्व भद्र नक्षत्र वाले जो है ब्राह्मण को दान कीजिए, विशेष ब्राह्मण को दान कीजिए, जो वहां पुजारी ब्राह्मण जन है उसे दान कीजिए। दूसरा जो नक्षत्र आता है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है तो इन्हें क्या चाहिए, इस शनि के शासित नक्षत्र है तो इन्हें काला तिल उस मंदिर में दान करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप गरीब श्रमिक, जो वहां गरीब काम करने वाले, जैसा मंदिर बन रहा है कुछ बन रहा है तो वहां लोग होते हैं, ऐसे लोगों को आप दान कीजिए, काला कंबल दान कीजिए आप, जो है ना, जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले हैं। हाँ, इसी प्रकार तीसरा जो नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र वालों को बुद्ध से रिलेटेड दान करना चाहिए, जैसे हरा फल दान करना चाहिए, हरे फल जो आते हैं, अनासपत्ती जैसे, ऐसा कुछ हरा हरा फल जो आ जाता है ऐसा फल दान कीजिए। हरा चारा वहां के गौ को दान कीजिए, गौशाला में दान कीजिए, उनके लिए पैसा भी दान कर सकते हैं। कॉपी पेन, मंदिर में कॉपी पेन भी दान कर सकते हैं, जैसे डायरी, उनके लिए डायरी आता है, पेन आप दान कर सकते हैं। कौन? ये रेवती नक्षत्र वाले। रेवती नक्षत्र वाले जातकों के लिए इतने दान का एक रूप बताया गया है। इस प्रकार से मीन राशि के जातकों के लिए ये वीडियो था, जो आपको हमने मीन राशि और भगवान त्र्यंबकेश्वर के स्वरूप और उन आपके संबंध को रखने का प्रयास किया। मीन राशि के जातकों, अब हम आपको अपनी बात रखते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार के तांत्रिक परामर्श, जो तंत्र से रिलेटेड परामर्श चाहिए, सुझाव चाहिए, जानना है कुछ चीजें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि पेड कंसल्ट होगा, पेड अपॉइंटमेंट होगा। तो आपको यहाँ नंबर दिखाई दे रहा होगा, केवल व्हाट्सअप करेंगे, कॉल सीधे ना कीजिएगा, इससे आप भी डिस्टर्ब होंगे, हम भी डिस्टर्ब होंगे। हम तो सेवा में हैं, लेकिन आप हमसे ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, इसलिए आप सीधे मैसेज करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो ज्योतिष से रिलेटेड आप चीज़ें जो है एनालिसिस, कुंडली विशेष कुंडली एनालिसिस जो है आप करा सकते हैं। वो आप A to Z जान सकते हैं अपनी कुंडली के बारे में, विषय में। तो इस प्रकार से हमने आपसे ये जो ज्ञान की बातें थी रखी, आशा है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अब आपको दूसरे वीडियो पर दूसरे तरीके से। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।